Hello all of you, myself Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. आप बड़े अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होगे। आज से एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं जिसमें हम लोग अपना, मैंने बताया था पहले भी, केमिस्ट्री कल्चर क्विज की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें मैं वीडियो के एंड में एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको दूंगा। जिस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड होगा, जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा ये क्वेश्चन। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और जो कोई भी पहले 3 लोग हैं उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम मेंशन करूंगा। ठीक है, तो हमारा केमिस्ट्री कल्चर क्विज का जो क्वेश्चन है वो आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज इस बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो है हमारा लेक्चर नंबर 5 ऑफ सॉलिड स्टेट्स। लेक्चर नंबर 5 ऑफ सॉलिड स्टेट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट्स। वॉइड्स और साइट्स, अब हम लोग समझते हैं कि वॉइड्स होता क्या है, व्हाट वॉइड इज। वॉइड होता क्या है? वॉइड को अगर हम लोग हिंदी में समझे, वॉइड होता है एक खाली जगह। खाली जगह दी एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड वॉइड। खाली जगह कोई भी, उसको हम लोग वॉइड के नाम से जानते हैं। फ्री स्पेस इज कॉल्ड वॉइड। ठीक है ना, फ्री स्पेस, खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस, कुछ भी, सॉरी दिस इज स्पेस नॉट स्पेसी। ठीक है ना, तो ये है हमारा वॉइड। वॉइड क्या होता है? यानी खाली जगह। अब अगर हम लोग सॉलिड स्टेट्स के बिहाफ पे बात करें, ठीक है, सॉलिड स्टेट्स के बिहाफ पे अगर हम लोग बात करें, तो जो हम लोग के वॉइड्स हैं वो 2 तरीके के हम लोगों को मेनली पढ़ने हैं। ठीक, 2 तरीके के मेनली वॉइड्स हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला वॉइड है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये हैं 2 तरीके की हमारी वॉइड्स। सबसे पहले जानेंगे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता क्या है। टेट्राहेड्रल वॉइड यानी टेट्राहेड्रल फ्री स्पेस। टेट्राहेड्रल इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जब किसी भी चीज को हम लोग मिलाते हैं, उसके बीच में कोई भी फ्री स्पेस होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ सिमिलर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से। इसलिए हम लोग इस चीज को टेट्राहेड्रल वॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड है हमारा 4 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, कुछ भी हो सकता है, 4 चीजों से मिलकर बनते हैं। 4 एटम, मॉलिक्यूल या आयन, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली इन सब का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हम लोग स्फेरिकल लेते हैं, स्फेयर की शेप में होता है। तो हम लोग इन सबको कहने की बजाय स्फेयर कह देंगे। ठीक है ना, 4 स्फेयर से मिलके बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 स्फेयर से मिलके बनता है। अब 4 स्फेयर से कैसे मिलके बनता है? देखो, सपोज कर लो ये 2 स्फेयर आपके प्रेजेंट है। ठीक, ये वाला जो स्फेयर है, ये वाला, ये इसके पीछे से लगा हुआ है। ठीक है ना, इन दोनों स्फेयर के पीछे से ये स्फेयर लगा हुआ है एट द बैक ऑफ द, ठीक, बैक साइड से ये स्फेयर लगा हुआ है। अब एक और स्फेयर है ये। अगर इस स्फेयर को हम इन 3 स्फेयर के, जो ये 2 आगे हैं और ये एक पीछे है स्फेयर, ये एक स्फेयर पीछे है, ये 2 स्फेयर आगे, और ये वाला स्फेयर अगर हम लोग इस तीनों के ऊपर रख दें, तो इसके बीच में यहां पे ये जो स्पेस निकल के आएगा, जो थोड़ी सी खाली जगह बचेगी, उसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल
वॉइड, ठीक है ना। इस एटम को, इन तीनों एटम के ऊपर अगर हम लोग रख दें तो यहां पे ये जो स्पेस, खाली स्थान, रिक्त स्थान, फ्री स्पेस, कुछ भी कह लो, बचेगा, जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होगा उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हमारा होता है वो हमारे 6 स्फीयर से मिलके बना होता है, 6 स्फीयर से मिलके बना होता है। 6 स्फीयर किस तरीके से लगे होते हैं, देखो एक स्फीयर हमारा ये मान लो, ठीक, एक स्फीयर हमारा ये मान लो, अब इसके पीछे से एक स्फीयर हमारा ये है, ठीक, एक स्फीयर हमारा ये है। अब देखो एक स्फीयर हमारा ये आगे से, ठीक, एक स्फीयर हमारा इसके ये पीछे से है और एक स्फीयर हमारा इसके ये पीछे से है। ये जो अरेंजमेंट है, 2 एटम पीछे, एक स्फीयर आगे, 2 स्फीयर पीछे, और 2 स्फीयर आगे, एक स्फीयर पीछे। इसको जब हम इस वाले अरेंजमेंट को जब हम इसके ऊपर रखते हैं और उसके बाद जो यहां पे स्पेस निकल के आता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, सॉरी, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। 2 एटम आगे, एक एटम पीछे, एक एटम आगे, 2 एटम पीछे। इसको, इस वाले अरेंजमेंट को इस वाले अरेंजमेंट के ऊपर जब हम लोग रखेंगे, इन 3 एटम के ऊपर, इन 3 स्फीयर्स के ऊपर जब इन 3 स्फीयर्स को रखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो हल्का सा छोटा सा एक खाली जगह होगी उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नाम देते हैं, ठीक। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्फीयर से मिलकर बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 स्फीयर से मिलकर बनता है। अगर हम लोग अरेंजमेंट की बात करने की, टेट्राहेड्रल वॉइड किस टाइप के अरेंजमेंट में बनता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस टाइप के अरेंजमेंट में बनता है, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है हमारा वो हमारा बनता है एबी टाइप अरेंजमेंट में, एबी टाइप अरेंजमेंट में, यानी कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्फीयर्स लगे होते हैं, ठीक, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है। और जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो एबीसी टाइप अरेंजमेंट में लगा हुआ होता है। मतलब एबी टाइप तो ऐसा होगा, अब सी टाइप कैसा होगा, सी, एक सी जो हमारा होगा एटम वो यहाँ पे कुछ पीछे साइड में यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एबीसी टाइप अरेंजमेंट। एबीसी टाइप अरेंजमेंट में हमारा प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड होता है हमारा एबी टाइप अरेंजमेंट में प्रेजेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कहां पे होते हैं और किसी भी यूनिट सेल में कितने कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने कितने प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ये चीज आपको समझ आई कि क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है ना, किस तरीके से बनते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग सबसे पहले बनाते हैं एफसीसी का स्ट्रक्चर। मैंने बताया हुआ यूनिट सेल जब मैंने पढ़ाई थी तब मैंने पहले ही बता दिया है कि एफसीसी किस तरीके से होता है, क्या होता है एफसीसी के अंदर, ठीक। तो ये बन गया हमारा एक यूनिट सेल जो कि एक क्यूब के फॉर्म में होता है, ठीक। ये है हमारा यूनिट सेल जिसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं हर फेस के सेंटर पे और कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही होंगे, नो डाउट, हर यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे एटम, ठीक। और फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे ना, फेस के सेंटर पे, यानी एक यहां पे प्रेजेंट होगा आगे वाले फेस के सेंटर पे, एक पीछे वाले फेस के सेंटर पे, एक साइड वाले फेस के सेंटर पे और एक इधर वाले फेस के सेंटर पे, एक ऊपर वाले फेस के सेंटर पे और एक नीचे वाले फेस के सेंटर पे।
ठीक है। तो ये चीज अगर हम लोग देखें और हम लोग इस चीज को अगर मिलाएं, ये देखो ये चार जो एटम्स हैं या चार जो स्फीयर्स हैं वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। चार स्फीयर्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, चार स्फीयर्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, और ये वाला जो एटम है और ये वाला जो एटम है या स्फीयर है वो उस कंट्रीब्यूट करेगा ऊपर और नीचे से, ऊपर से और नीचे से, और ये वाले कंट्रीब्यूट करेंगे साइड साइड से, ठीक है। उसके बाद जो यहां पे एक छोटा सा वॉइड क्रिएट होगा उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे प्रेजेंट होता है किसी भी यूनिट सेल के अंदर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करें तो कहां पे प्रेजेंट होता है? एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है एट सेंटर ऑफ यूनिट सेल, ठीक। और दूसरा प्रेजेंट होता है, पहला तो सेंटर ऑफ यूनिट सेल और दूसरा प्रेजेंट होता है एज सेंटर पे, एज सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो दो जगह पे प्रेजेंस होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की इन एफसीसी, ठीक। एज सेंटर पे होता है, ये हमारी एज है, इसके सेंटर पे यहां पे कहीं पे प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट दी एज सेंटर, ठीक। अब ये तो हम लोगों को पता चल गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेंटर पे यानी बॉडी सेंटर पे कैसे कहां प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर पे, ठीक है ना, बॉडी सेंटर पे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बॉडी सेंटर कर ले तो ज्यादा क्लियरली हम लोग समझ सकते हैं कि कहां पे प्रेजेंट होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बॉडी सेंटर पे किस तरीके से प्रेजेंट होगा, इसलिए मतलब कि फ्री स्पेस ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ आ गया। चार एटम्स कंट्रीब्यूट करेंगे और दो एटम्स नीचे ऊपर से कंट्रीब्यूट करेंगे और चार एटम्स साइड साइड से कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। अगर हम लोग इस चीज को देखें इन 3D, मैं कोशिश करता हूं दिखाने का। एक एटम ये आगे वाला है, आगे वाले जो फेस है उसका एटम है ये, साइड वाले फेस का एटम कुछ इस तरीके से लगा होगा, सॉरी साइड वाले फेस का एटम कुछ इस तरीके से लगा होगा, ठीक। इधर वाले साइड का, इस वाले साइड का जो स्फीयर है वो कुछ इस तरीके से लगा होगा, जो पीछे वाला स्फीयर है वो कुछ इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक। पीछे वाला जो स्फीयर है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक। अब ये जो दो स्फीयर हैं इनको हम लोग, एक तो स्फीयर हमारा नीचे से लगाएंगे और एक स्फीयर हमारा ऊपर से लगाएंगे। तो इसके बीच में जो यहां पे बीच में जो भी स्पेस आएगा हमारा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा विद इन दी एट दी बॉडी सेंटर ऑफ दी एफसीसी, ठीक है ना, एट दी बॉडी सेंटर ऑफ दी यूनिट सेल। तो ये इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट होगा। अब देखो वॉइड बिल्कुल क्यूब के अंदर है यानी यूनिट सेल के अंदर है वॉइड, तो वॉइड का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर कितना हो जाएगा, 1। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें, कंट्रीब्यूशन एट बॉडी सेंटर कितना हो जाएगा, 1। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है एट बॉडी सेंटर यानी पूरी की पूरी क्यूब के अंदर है, पूरी की पूरी यूनिट सेल के अंदर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब हम लोग देखें अगर जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो एच पे किस तरीके से प्रेजेंट होता है, देखो एच पे किस तरीके से प्रेजेंट होता है। हम लोग सबसे पहले बनाएंगे यूनिट सेल, ये हो गई हमारी यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो जो एटम्स हमको काम आएंगे मैं बता दे रहा हूं, वैसे तो प्रेजेंट देखो कॉर्नर्स पे भी होगा, हर कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, एक स्फीयर हर कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ये तो श्योर है। लेकिन जो एटम्स हमारे काम आने वाले हैं मैं वही बनाऊंगा इसमें, एक एटम ये वाला, एक एटम ये वाला, ठीक, एक एटम इसके
इस ऊपर वाले फेस पे, और एक एटम की जो पीछे वाली फेस का एटम है, पीछे वाली फेस का जो ये एटम है ये, ठीक ठीक। अब अगर इस यूनिट सेल में हम लोग देखें, इस यूनिट सेल के ऊपर भी यूनिट सेल हो सकती है। अगर कोई सॉलिड है तो वो यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है, तो एक यूनिट सेल के ऊपर भी बहुत सारी यूनिट सेल हो सकती है, पीछे भी बहुत सारी यूनिट सेल हो सकती है, और आगे भी बहुत सारी यूनिट सेल हो सकती है। अगर हम लोग इस यूनिट सेल के पीछे एक यूनिट सेल एक्सटेंड करें, पीछे एक यूनिट सेल एक्सटेंड करें, देखो पीछे एक यूनिट सेल एक्सटेंड करें इस तरीके से, ठीक। और एक ये हम लोग फेस मान लेते हैं, एक ऊपर वाला फेस, पूरी यूनिट सेल अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, तो मैं ऊपर वाला फेस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिर्फ ये वाला जो प्लेन है ना ऊपर वाला, किसी भी स्क्वायर किसी भी क्यूब के जो ऊपर वाला फेस है वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दूसरी यूनिट सेल का। और इसके ऊपर भी होगी कोई यूनिट सेल तो उसको भी हम लोग एक फेस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो फेस होगा ये आगे वाला फेस होगा किसी भी यूनिट सेल का, ठीक। अब फेस सेंटर की बात कर रहे हैं, तो फेस सेंटर में पीछे वाली यूनिट सेल के भी सेंटर पे एक स्फीयर प्रेजेंट होगा, एक एटम प्रेजेंट होगा, ठीक। और इस ऊपर वाले फेस के भी सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होगा। सॉरी ये कुछ, हाँ यहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक। अब देखो हम लोग अगर इन चारों एटम्स की या स्फीयर्स की बात करें, ये वाले चार, ये सिर्फ एक प्लेन में, ये एक प्लेन में, ठीक। ये वाला कंट्रीब्यूट करेगा ऊपर से, ये वाला कंट्रीब्यूट करेगा नीचे से, ये वाले साइड साइड से कंट्रीब्यूशन देंगे, अपना टच करते हुए एटम्स लगे होंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे एज के सेंटर पे एक वॉइड क्रिएट होगा, एज के सेंटर पे एक वॉइड क्रिएट होगा, ये पूरी एज है, एज के सेंटर पे एक वॉइड क्रिएट हो रहा है, वो ऑक्टाहेड्रल, वो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज सेंटर, एट एज सेंटर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज सेंटर। ये जो यहाँ पे वॉइड क्रिएट हो रहा है ये होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज सेंटर। अब देखो टोटल नंबर कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल पर यूनिट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर कितने होते हैं? फेस सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, जो हमारे कॉर्नर्स पे होते हैं वो होते हैं 8, जिनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं अपने यूनिट सेल वाले लेक्चर में, बट मैं फिर से बता देता हूं। और जो यहाँ पे कॉर्नर सेंटर पे, फेस के सेंटर पे जो हमारा यूनिट सेल प्रेजेंट होता है, वो जो कंट्रीब्यूट करता है वो 1/2 कंट्रीब्यूशन करता है और प्रेजेंट होता है 6। तो ये हमारा 4 के अप्रॉक्स 4 आ जाता है, ठीक। ये 1 और ये 3, 4 एटम्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना इस एज पे, ये इन टच होगी 12 एजेस से। देखिए ये थोड़ा सा 3D में दिखाना टफ हो जाएगा कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 12 एजेस से किस तरीके से टच कर रही होगी, बट 12 एजेस से टच कर रही है, ठीक है। अब ये तुम लोग समझ लो कि 12 एजेस से वो टच कर रही है जो हमारे एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, इसका इस वाले का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन एट एज सेंटर। अभी हम लोग सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन एट एज सेंटर 12 एजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4, यानी 12/4 कितना आ गया 3 आ गई हमारी एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और एक आ गई हमारी बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगे, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगी 4, 3 + 1, 3 + 1 इज 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहां से हमको कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन क्या मिला यहां से हमको, कंक्लूजन ये मिला कि जितने हमारे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल थे उतने ही हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ रही हैं। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी अगर हम लोग लिखें
octahedral void in unit cell is equals to n. What n here is? n is the number of atoms per unit cell. किसी भी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी? जितनी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? जितना नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होगा किसी भी यूनिट सेल में। जैसे सिंपल क्यूबिक की बात करने अगर, तो उसमें एक एटम होता है, 1 एटम पर यूनिट सेल, तो वहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी एक होगी। एफसीसी में 4 होते हैं, तो वहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होगी। बीसीसी में 2 होते हैं, तो वहां भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 होगी। 2 एटम पर यूनिट सेल होते हैं बीसीसी में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हमारी 2 होंगी। ठीक है ना? ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आ गई होगी आपको किस तरीके से हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड को निकालते हैं, कहां कहां पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक, एक तो बॉडी सेंटर पे और एक एच सेंटर पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन केस ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर लें अगर हम लोग, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यूनिट सेल। हमारी यूनिट सेल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना है। ये हमारी रेडी हो गई यूनिट सेल। ठीक, अब देखो, अब एक चीज देखो, नंबर ऑफ एटम्स हमको पता है कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, कहां कहां पे स्क्वायर प्रेजेंट होता है। सेंटर सॉरी, कॉर्नर 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 कॉर्नर। अब सेंटर तो हमारे सारे प्रेजेंट होते हैं। देखो, ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक, ये आगे वाला भी, ठीक, नीचे वाला भी, ठीक, ऊपर वाला भी, ओके, और ये वाला भी, ये सारे हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे होती है? टेट्राहेड्रल वॉइड देखो, ये वाला आइटम ले लो, ये वाला आइटम ले लो, ये, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। जो जो आइटम हमको जरूरत है उसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। ऊपर वाले फेस का आइटम, फेस का आइटम हमको पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्फीयर से मिलकर बनती है, 4 स्फीयर से मिलकर। तो जब ये सारे स्फीयर जो हमारे हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे कहीं पे जाके, यहां पे, ये 4 एटम हमारे कंट्रीब्यूट करेंगे जाके, और जो हमारी यूनिट सेल है उसके अंदर ही कहीं यहां पे हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड निकल के आएगा। ठीक है, यहां पे कहीं पे अंदर हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड निकल के आएगा। ठीक, अब टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर, पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर है। कोई भी पार्ट टेट्राहेड्रल वॉइड का यूनिट सेल के बाहर नहीं है। तो एक कॉर्नर जो है वो हमारा एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। कॉर्नर हमारे यूनिट सेल में कितने हैं? 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स हैं। हर कॉर्नर एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट करेगा। इसी तरह अगर ये वाला कॉर्नर ले लो तो ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, ये चारों मिलकर क्रिएट करेंगे। ये वाला कॉर्नर ले लो तो ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, ये वाला, उसके पीछे वाला आइटम, सॉरी, ये वाला आइटम मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हर कॉर्नर की वजह से एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी हम लोग को, हर कॉर्नर की वजह से एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी। तो 8 कॉर्नर्स हैं एंड वी हैव टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी? टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी हमारी? 8। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं? 4।
नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं? 4। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है 4। हमारे टेट्राहेड्रल क्वाड मिल रहे हैं हमको 8, यानी ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक, ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। तो हमारे टेट्राहेड्रल क्वाड्स क्या हो जाएंगे? टेट्राहेड्रल क्वाड्स हमारी हो जाएंगी 2n के बराबर। यहां जहां पे n जो है हमारा वो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज n। यहां पे एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल थे 4, टेट्राहेड्रल क्वाड हमको मिली 8। तो हर किसी यूनिट सेल के अंदर जो हमारी टेट्राहेड्रल क्वाड होगी वो 2n के बराबर होगी, यानी ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल क्वाड इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। ठीक है, जैसे सिंपल की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1, टेट्राहेड्रल क्वाड 2। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 और टेट्राहेड्रल क्वाड हमारी 8, 2 into 4। और बीसीसी के केस में, बीसीसी यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं 2, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2, तो टेट्राहेड्रल क्वाड्स 2 into 2 4। तो ये आ गई हमारी टेट्राहेड्रल क्वाड्स और ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल क्वाड्स और ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स, ये था हमारा पूरा कंसेप्ट टेट्राहेड्रल क्वाड्स और ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स का। अब इसकी जरूरत कहां पे पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स में। जो हमारे यूनिट सेल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, यूनिट सेल के जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनमें जरूरत पड़ती है टेट्राहेड्रल क्वाड्स की, इस चीज की, और ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स जो कि होता है n के बराबर। इन दोनों फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पे हम लोगों को टेट्राहेड्रल क्वाड्स और ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स फाइंड आउट करनी होती हैं, इसलिए यूनिट सेल के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें इन चीज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा यूनिट सेल के न्यूमेरिकल्स पे ही होने वाला है, तो बने रहिए हमारे केमिस्ट्री कल्चर चैनल के साथ। आज का लेक्चर इतना ही, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। इस टॉपिक में कुछ नोट्स देने वाला नहीं है, तो इस टॉपिक को बस आपको समझना है, नोट्स देने वाला कुछ नहीं है। आपका जो भी इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल क्वाड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल क्वाड्स 2n और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स इज n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। एंड अब आपकी स्क्रीन पे आपको हमारा आज का केमिस्ट्री कल्चर क्विज का क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये है हमारा क्वेश्चन, इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और किसी 3 लोगों को मैं अपनी वीडियो में नॉमिनेट करूंगा, उनका नाम अपनी वीडियो में मेंशन करूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यूनिट सेल के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।